अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायकों की दुनिया। आज मैं आपके साथ चटपटे से फ़िश पकौड़ों की ऐसी शानदार और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। इस रमज़ान में ये ज़बरदस्त से फ़िश पकौड़े बनाएं और सबका दिल जीत लें। तो आइए चलते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए ये ज़बरदस्त से फ़िश पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो बोनलेस फ़िश ली है और इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है। फिश के पीसीस का साइज आप देख सकते हैं। अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो इस तरह से हैं। बेसन 8 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लोर 6 खाने के चम्मच। बेसन और कॉर्नफ्लोर को मैंने छान लिया है, इसको हम फिश पे डाल देंगे। साथ में हम इसमें प्याज डालेंगे। मैंने 2 छोटे साइज के प्याज लिए हैं और उनको मोटा मोटा काट लिया है। प्याज की कटिंग आप अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। सब्ज मिर्चें 2 अदद जिनको बारीक काट लिया है और 2 से 3 खाने के चम्मच फ्रेश हरा धनिया, इसको भी हम बेसन में डाल देंगे। इसके साथ हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। लहसुन पेस्ट 1.5 टीस्पून और अदरक पेस्ट हाफ टी स्पून डालेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो इस तरह से हैं। नमक 2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, भुना कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, भुना कुटा हुआ जीरा हाफ टी स्पून, अजवाइन चुटकी भर। इन स्पाइसेस को भी हम बेसन में डाल देंगे और इसके साथ हम डालेंगे हाफ टी स्पून साबुत धनिया। इसको हम हथेली पर मसल कर डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। नमक और मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे ताकि सारा मसाला अच्छे से फिश के साथ कोट हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच या जितना ज़रूरी हो। पानी डालने के बाद हम हल्के हाथों मिक्स करेंगे ताकि फिश के पीसेस टूटे नहीं। तो इसको मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पकोड़ों के बैटर को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग ऐड करेंगे जिससे बहुत प्यारा कलर आएगा। आप फिश पकोड़ों की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और मुझे कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फिश पकोड़ों का बैटर रेडी हो चुका है, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। अब हम इसको क्लिंग रैप से कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है और बैटर को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। क्लिंग रैप हटाकर हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। एक कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लेंगे और पकोड़ों को डालना शुरू करेंगे। ऑयल को बहुत तेज गरम नहीं करना। एक टाइम में हम कढ़ाई में इतने ही पकोड़े डालेंगे जितने आसानी से आ सकें। पकोड़े डालने के बाद एकदम से चम्मच नहीं लगाना, बल्कि 2 से 3 मिनट के बाद ये खुद ही ऑयल की सतह पर फ्लोट करने लगेंगे। फिर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। हमारा फ्लेम मीडियम टू हाई है। पकोड़ों को फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इससे ना तो कोटिंग उतरेगी और ना ही पकोड़े टूटेंगे। दूसरी साइड से भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने देंगे ताकि इनका प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। दूसरी साइड से भी फ्राई होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और आप ये देखिए कि इनका कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। सारे पकोड़े निकालने के बाद आप ये देखिए कि ऑयल बिल्कुल साफ है और पकोड़ों की कोटिंग बिल्कुल नहीं उतरी। फिश पकोड़ों का मजा बोनलेस फिश के साथ ही आता है, इसलिए जब भी आप फिश पकोड़े बनाना चाहें तो कोशिश करें कि कांटों के बगैर ही मछली लें। सेकंड बैच को भी फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
सारे पकोड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकालती हूँ और आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। हमारे ज़बरदस्त से फ़िश के पकोड़े रेडी हो चुके हैं। अब आप इनको बनाएं, इंजॉय करें और ढेर सारी तारीफ़ें समेटें। जी तो व्यूअर्स, कहिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? आई होप यकीनन पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखें और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाएं। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।